अपन लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियां, पढ़ रहे थे ना। आपातकालीन पढ़ रहे थे, अनुच्छेद 352 पढ़ा था, राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ा था ना, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? मैंने तो 4 बार बताया था। 1967, 77, 80, 92, 4 बार बताया था ना। आप 3 बार बता रहे हो। देखिए, वित्तीय आपातकाल है। कौन सा आपातकाल? वित्तीय। इधर देखिए, वित्त का संबंध होता है बजट से। किससे होता है? बजट से। किससे संबंधित होता है? बजट से। और बजट होता है वो सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए बजट तैयार किया जाता है ना। बजट तैयार कौन करता है? वित्त मंत्री। कौन करता है? वित्त मंत्री। सदन में पेश किया जाता है, बजट पारित होता है, जिसमें दोनों मत शामिल होते हैं कि देश के पास कुल आय के स्रोत कितने हैं या आय कितनी प्राप्त होगी और वे कितना होगा, किस क्षेत्र में होगा, वो निर्धारित किए जाते हैं ना। अब होता क्या है, देखिए, वित्तीय संकट उत्पन्न होना, वित्तीय संकट, देश की आर्थिक स्थिति खराब होना। क्या होना? देश की आर्थिक स्थिति खराब होना, देश में वित्तीय संकट उत्पन्न होना कि देश का जो खजाना है सरकार के पास वो क्या हो गया? खाली हो गया। अपने पास देश को चलाने के लिए बजट की कमी है। हमारे पास जो बजट का सिस्टम था उसका संतुलन बिगड़ गया। वित्तीय स्थिति थी वो इतनी खराब हो गई कि देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। जो गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उसको सैलरी देने के लिए हमारे पास पैसे हैं लेकिन कम है। आर्थिक स्थिति खराब हुई, वित्तीय स्थिति तराजू के समान नहीं रही। तब क्या करेंगे? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर देश के राष्ट्रपति को ऐसा लगे, सरकार को ऐसा लगे कि देश में वित्तीय आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तब मंत्रिपरिषद क्या करेगा? लिखित रूप में देगा। किसको? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति तुरंत कार्रवाई करते हुए अनुच्छेद 360 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा। किसकी घोषणा? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कब लगेगा? कि देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, तब राष्ट्रपति किसकी घोषणा कर सकता है? वित्तीय आपातकाल की। देखिए क्या होता है। उद्घोषणा के, क्या पढ़ रहे थे अपन? एलसीएम बोल। उद्घोषणा के क्या लिखेंगे? 2 माह के ऊपर भीतर, की संख्या रिवर्स करके लिखेंगे तो 7/8। कितनी माह के भीतर? 2 महीने के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाएगा। कितने महीने के अंदर? मैंने आपको बताया था कि जब आर्टिकल 352 लागू होता है राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, तब कितने दिन में पारित होता है? 1 महीने में। कितने दिन का समय बताया था? 1 महीना बताया था। जबकि राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल हो, उस स्थिति में संसद के पास कितना समय रहता है पारित प्रस्ताव पारित करने का? 2 माह का। कितने का? 2 माह का। एक बार वित्तीय आपातकाल लागू होने पर उन्हें
6 माह के सामान्य बाद शक्तियां पढ़ी थी, क्या पढ़ रहे थे अपन? एलसीएम और इस संख्या का पूरा पूरा भाग फिर है। से 10 पारित का भाग करना 10 में भी नहीं जाता होता है। है। फिर एक मैथ की बुक पढ़, पारित नहीं करना होता है। देखिए कल अपन जो 352 और 356 का सिस्टम पढ़ा था, उसमें मैंने कहा था कि प्रस्ताव पारित होने के बाद में पाकिस्तान की 6 महीने के बाद में 384 आपातकाल लागू हो सकता है, कितने भी समय राष्ट्रीय आपातकाल, लेकिन 6 महीने के बाद में प्रस्ताव को फिर से पारित करना होता, बताया था ना। तो संशोधन होता क्या इसी प्रकार बताया था कि राष्ट्रपति शासन मूंगफली- अधिकतम 3 वर्ष तक लगता है, 0.03%। लेकिन 6 माह के बाद में संसद द्वारा फिर से पारित करना होता है। लेकिन घन यहाँ पर बात कर पर रहे थे, ठीक ये है ना? अनिश्चित काल के लिए लगता है, जब तक राष्ट्रपति उसे समाप्त नहीं करता। वित्तीय आपातकाल को जब तक राष्ट्रपति समाप्ति की घोषणा नहीं करता, आगे आजा। तब तक ये लागू रहता है अनिश्चित अब समय आ तक। रही है। 6 महीने पूर्ण हो गए तो फिर से पारित करने की आवश्यकता नहीं है प्रस्ताव को। अगर संसद 2 माह के भीतर प्रस्ताव को पारित कर दिया तो उसके बाद में 6 माह के बाद फिर से पारित करना नहीं होगा। भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। देखिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे हिंदुस्तान में आज तक एक बार भी राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा है। आपसे पूछा जाए भारत में वित्तीय आपातकाल लगा है, ऑप्शन 1 में आएगा 3 बार, बी में आएगा 2 बार, सी में आएगा 1 बार, डी में आएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में एक बार भी नहीं लगा है, एक बार भी नहीं लगा। लेकिन कुछ बच्चों का ध्यान जाएगा फर्स्ट ऑप्शन में 3 बार, कहां जाएगा 3 बार, कि तुरंत उसके माइंड में आएगा कि सर ने बताया था कि हिंदुस्तान में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हो गया। ऊपर ये ध्यान नहीं देंगे कि यहाँ वित्तीय आपातकाल की बात कर रहे हैं। इतने में क्वेश्चन, और मन में क्या रहेगा आपके, सही मन में क्या रहेगा, रिजल्ट आएगा उस दिन कि अपना नंबर नहीं आया। कैसे नहीं आया, हमने सही किया था लेकिन आपने सही पढ़ा नहीं। आप सही करके तो आए हो लेकिन क्वेश्चन को सही नहीं पढ़ा। देखिए हमारे हिंदुस्तान में आज तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, 360 के तहत। घोषणा कौन करेगा, एक बार लागू होने पर अनिश्चित काल के लिए लागू रहेगा। संसद कितने महीने के भीतर उसको प्रस्तावित करेगी, 2 माह के भीतर करेगी। देखिए क्या होता है वित्तीय आपातकाल की स्थिति में, वित्तीय आपातकाल स्थिति में केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कटौती हो सकती है। देखिए हमारे जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, चाहे केंद्र सरकार के अधीन हो किसी सेवा में या राज्य सरकार के, अगर देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया
तो उससे निपटना तो पड़ेगा ना। क्या पढ़ रहे थे अपन? अगर हमारे सामने कोई समस्या आ गई तो समस्या को निकालना पड़ेगा, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या पढ़ रहे थे अपन? एलसीएम क्या किसको बोला करेंगे जाता है? कि केंद्र या राज्य सरकार के अधीन, फिर एक मैं और केंद्र 45 या का राज्य LCM सरकार के निकालना है। अधीन जो भी सरकारी नौकरी 15 है, और 45 कर्मचारी हैं, उनके जो वेतन है उसमें क्या की जाएगी? कटौती। कि उनको जो सैलरी मिल रही है मंथली उसमें कटौती की जा सकती है। दूसरी स्थिति, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती संसद द्वारा की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय अपना जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसे हम उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अपना जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, उनके जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन में भी संसद कटौती कर सकती है। यही नहीं होगा कि जो सामान्य कर्मचारी हैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन, उनमें ही कटौती होगी, न्यायाधीशों के वेतन में भी कटौती हो सकती है। छाप महत्वपूर्ण तथ्य, अरे साइलेंट, आपातकाल का ये साथ साथ लिखो, फिर मैं समझाऊंगा आपको, साथ साथ लिखो। आपातकाल का प्रावधान जर्मनी के वाइनर संविधान से लिया गया है। वाइमर संविधान से लिया गया है। क्या? जर्मनी, जापान, एशिया में जियोग्राफी पढ़ाते हैं ना, आप पूछ लेना, ठीक है? वाइमर संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक संविधान का भाग 18 आपातकाल के दौरान, अरे आवाज नहीं, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 में प्रदान 6 स्वतंत्रता निलंबित हो जाएगी।
आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20, 21 को निलंबित नहीं कर सकते। लिखो फटाफट। महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना, आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया है? जो हमने राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां हैं वो हमारे संविधान में किस देश के संविधान से अपनाया गया है? जर्मनी का एक संविधान था, वाइमर संविधान। किस देश के संविधान से अपनाया है? जर्मनी के। किस देश के संविधान से? संविधान के अनुच्छेद 352 से 60 तक किनका प्रावधान है आपातकाल का? 52 में राष्ट्रीय आपातकाल, 56 में राष्ट्रपति शासन और 60 में वित्तीय आपातकाल। संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान किया गया है? भाग 18 में। याद रह जाएगा ना? किस भाग में? भाग 18 में। जैसे ही देखिए आपातकाल लागू होता है, जैसे ही आपातकाल लागू होता है, क्या लागू होता है? आपातकाल। तब क्या होता है कि जो अनुच्छेद 19 के तहत हमारे को स्वतंत्रताएं हैं, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं रोजगार करने की स्वतंत्रता, वो निलंबित हो जाएगी। कि फिर तो आपातकाल का मतलब ही नहीं हुआ कि आपातकाल के दौरान वो हमारे पास स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। समझ गए ना? कौन सी स्वतंत्रता? अनुच्छेद 19 में। आपसे पूछा जाए कि आपातकाल लागू होने पर किस मौलिक अधिकार, कौन सा मौलिक अधिकार अपने आप या स्वतः ही निलंबित हो जाता है? अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार था ना? कौन सा अधिकार था? अपने आप ही क्या हो जाएगा? निलंबित हो जाएगा। उसके बाद में होता क्या है कि आपातकाल लागू होने पर हमारे मौलिक अधिकार कुछ सीमित होते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। अपराध को दोष सिद्धि करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20, 21 प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, कि हमारे को जो जीने का अधिकार है वो हमारे से कोई नहीं छीन सकता। आपातकाल में भी वो हमारा अधिकार हमारे पास रहेगा, उसका निलंबन नहीं होगा। 20, 21 को तो निलंबित कर नहीं सकते, और 19 क्या हुआ है? स्वतः ही क्या हो जाएगा? निलंबित हो जाएगा। नीचे लिखिए नोट, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य विधानसभा भंग हो जाएगी। और राज्य से संबंधित कानून बनाने की शक्ति देखिए, इधर देखिए एक बार, अगर किसी राज्य में अनुच्छेद 356 लागू हो गया राष्ट्रपति शासन, तो शासन सीधे राष्ट्रपति के हाथों में चला जाएगा। जिस राज्य में जो सरकार थी तो सरकार का तो पतन हो जाएगा, और सरकार का पतन हो गया तो विधानसभा भंग होगी या नहीं होगी? अब विधानसभा तो भंग होगी, लेकिन राज्य में शासन चलाने के लिए नियम कानून कौन बनाएगा? जो कानून राज्य में नियम कानून विधानसभा बनाती है, विधानमंडल, लेकिन वो भंग हो जाएगी। राष्ट्रपति शासन लागू है, तब कानून बनाने का पावर किसके पास आएगा? संसद के पास। किसके पास? संसद के पास। लिख लो।